नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं का तीसरा पाठ स्वावलंबनम का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरु अर्थात उच्चारण कीजिए। तो आइए इसका हम उच्चारण करते हैं। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टविंशति, नवोविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रैत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत अर्थात निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन अर्थात किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। इसका उत्तर है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन अर्थात श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। प्रश्न नंबर ख, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यो नास्ति अर्थात किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। इसका उत्तर है कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यो नास्ति अर्थात कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। क्वेश्चन नंबर ग, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन् अर्थात श्रीकंठ के अतिथि सत्कार किसने किया। इसका उत्तर है श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन् अर्थात श्रीकंठ के अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता मिलकर किया। क्वेश्चन नंबर घ, सर्वदा कुत्र सुखम अर्थात हमेशा कहाँ सुख होता है। इसका उत्तर है सर्वदा स्वावलंबने सुखम अर्थात हमेशा स्वावलंबन में सुख होता है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत अर्थात श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब आया था। इसका उत्तर है श्रीकंठ प्रातः नववादने कृष्णमूर्ति गृहम अगच्छत अर्थात श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर आया था। कृष्णमूर्ति कति कर्मकारा सन्ति अर्थात कृष्णमूर्ति के कितने सेवक थे। इसका उत्तर है कृष्णमूर्ति 8 कर्मकारा सन्ति अर्थात कृष्णमूर्ति के 8 सेवक थे। क्वेश्चन नंबर 3, चित्राणि गणयित्वा ततः शंखवाचक शब्दम लिखत अर्थात चित्रों को गिनकर शंखवाचक शब्द लिखिए। यहाँ पर चित्र में देखिए 18 कलश है तो यहाँ पर लिखना होगा अष्टदश। यहाँ पर है 15 गेंद है तो लिखना है पंचदश। यहाँ पर है 24 कैंची तो होगा चतुर्विंशति। यहाँ पर है 21 आम तो लिखना है एकविंशति। यहाँ पर है 36 कैंडल तो लिखना है षट्त्रिंशत्। यहाँ पर है 33 पत्ते तो लिखना होगा त्रैत्रिंशत्। प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः अंकनम गीते पदानि चिन्हित अर्थात मंजूषा में दिए गए अंक के लिए पद चुनिए। यहाँ पर अंक दिया है 28 तो होगा अष्टविंशति। 30 इसका पद होगा त्रिंशत्। 27 इसका होगा सप्तविंशति। यहाँ पर है 31 तो इसका होगा एकत्रिंशत्। 24 तो होगा चतुर्विंशति। 50 तो होगा पंचाशत्। 40 का होगा चत्वारिंशत्। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत अर्थात चित्र को देखकर और मंजूषा से शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाए। यहाँ पर चित्र को देखकर और मंजूषा से पद चुनकर वाक्य बनाना है। पहले चित्र में है एक किसान खेत जोत रहा है तो होगा यहाँ पर है एसो कृषक क्षेत्रम कर्षति। उसके बाद है दोनों किसान मिट्टी खोद रहा है तो होगा एतो अर्थात वो दोनों कृषकों
2 किसान खनन कार्यम कुरुत। उसके बाद है अनेक किसान धान का रोपाई कर रहा है, तो होगा एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितान् समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखत। अर्थात निम्नलिखित समयवाचक अंक को शब्द में लिखिए। 10:30, 10:30 का होगा सार्ध-10 7 सप्तवादनम, 2:30 सार्ध-दिवावजनम, 11 एकादशवादनम, 4:30 सार्ध-चतुर्वादनम, 1:30 सार्धेकवादनम, 5 पंचवादनम, 3:30 सार्ध-त्रिवादनम, 9 नववादनम, 12:30 सार्ध-द्वादशवादनम, 8 अष्टवादनम, 7:30 सार्ध-सप्तवादनम। प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थाने पूरयत। अर्थात मंजूषा से पद चुनकर रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर मंजूषा में जो पद दिया है उसी से रिक्तस्थान की पूर्ति करना है। 6 ऋतुव भवन्ति। अर्थात 6 ऋतु होते हैं। मासा 12 भवन्ति। अर्थात महीना 12 होता है। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवस भवन्ति। अर्थात एक मास में कभी 30 अथवा कभी 31 दिन होता है। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। अर्थात फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होता है। मम शरीरे 2 हस्त। अर्थात मेरे शरीर में 2 हाथ है। तो फ्रेंड्स, आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।